दरभंगा में वाम दल द्वारा निकाला गया प्रतिवाद मार्च। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश के गृह मंत्री द्वारा अपमानित किए जाने के खिलाफ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जो अमित शाह बोले उसके संबंध में है। दूसरा है एक देश एक चुनाव के खिलाफ है, और तीसरा है कि अभी चुनावी संशोधन किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। इन तीनों बातों को लेकर आज हम प्रोटेस्ट के मैदान में हैं। हम कहना चाहते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में यह अनाप शनाप इसके नेता बोलते रहे हैं। इस बार बाबा साहब के अंबेडकर के खिलाफ अमित शाह खुद अनाप शनाप बोले हैं। इसको अमित शाह को माफ नहीं किया जा सकता। इस देश की जनता, इस देश के दलित शोषित वर्ग के लोग कभी अमित शाह को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार बाबा साहब के खिलाफ अनाप शनाप बोला है। इससे पहले भी हमारे कई स्वतंत्रता सेनानी अपमानित कर रहे हैं, संविधान को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, मनुवाद थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वामपंथी पार्टी आपके मंसूबे को चकनाचूर करेगी, सड़क पर है आंदोलन करेंगे, और संविधान, लोकतंत्र, जनतंत्र की हिफाजत वामपंथी पार्टी करेगी। ये ऐलान हम करना चाहते हैं। श्याम भारती, CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य। आज इस आंदोलन का क्या लाभ मिलेगा जब सरकार सुन भी नहीं रही है? देखिए, इतिहास में जो सवाल सदन में हल नहीं हुआ, बंद कोठरी में हल नहीं हुआ है, वह सवाल सड़कों पर हल हुए हैं। तो आज सड़क पर जोरदार प्रतिवाद देश भर में चल रहा है, और अच्छी बात है। विज्ञान का नियम है कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आज जिस तरीके से अमित शाह ने RSS के एजेंडा को लागू करते हुए अंबेडकर का अपमान किया है, तो ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि उस अपमान को हम नहीं सहेंगे और अमित शाह को, मोदी को बर्खास्त करना होगा। ये हिंदुस्तान की जो आवाज़ है, हिंदुस्तान के सड़कों पर जो आवाज़ उठ रही है, उस आवाज़ के साथ दरभंगा भी आप देखें, हजारों लोग आज सड़क पर है कि हम बाबा साहब के अपमान करने वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे, उनकी बर्खास्तगी नहीं होगी, तब तक ये सड़क और सदन दोनों आवाज़ मजबूती से आगे बढ़ता रहे। क्या नाम हुआ? बैद्यनाथ यादव, भाकपा माले, जिला सिटी में भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते रहे हैं। हम लोग कहना चाहते कि हम लोग मैदान में आए हैं। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। इस बार अमित शाह रहेगा या इस देश की दमित शोषित जनता रहेगी, इस बार अंतिम लड़ाई के तौर पर हम इसको ले रहे हैं। इसलिए हम सभी वामपंथी दल के लोग, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले लोग, संविधान में विश्वास करने वाले लोग एकजुट हैं, और इसके खिलाफ बड़ी लड़ाई होगी। यहाँ से लेकर दिल्ली के तक हमारी लड़ाई चलेगी। क्या नाम हुआ? हमारा नाम अविनाश कुमार ठाकुर है। हम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला मंत्री हैं। पार्टी के देशव्यापी आह्वान पर अमित शाह माफी मांगो और अमित शाह पर कार्रवाई करो की मांग को लेकर वामपंथी पार्टी आज पूरे देश में प्रतिवाद मार्च कर रही है। हम बताना चाहते हैं, जो ये अमित शाह बाबा साहेब अम्बेडकर पर जो असंवैधानिक तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी किया है, इसके खिलाफ वामपंथी पार्टी सड़क पर है। अमित शाह और मोदी सरकार माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज पूरे देश आंदोलित है। अभी सरकार लगातार, आप जानते हैं, जो एक देश एक चुनाव कराने की घोषणा किया है, ये संवैधानिक हमला है, जनतंत्र पर हमला है। इसलिए वामपंथी पार्टी ने निर्णय किया है, जो अमित शाह द्वारा जो ये टिप्पणी की गई है, उससे पूरा देश मर्माहत है। पूरा देश असंवैधानिक अधिकार पर हमला के खिलाफ आंदोलन में है। दरभंगा में भी आंदोलन हो रही है। दूसरी तरफ हम बताना चाहते हैं, जो कल पटना में BPSC छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, हम लोग लाठीचार्ज की भी निंदा करते हैं और BPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हैं। इसके खिलाफ भी व्यापक लड़ाई होगी, और 22 तारीख को दिल्ली में वामपंथी पार्टी ने निर्णय किया है, जो जनता के मांगों को लेकर, संवैधानिक अधिकारों पर जो हमले हो रहे हैं,
मोदी सरकार लगातार जो कारपोरेट के पक्ष में काम कर रही है, किसान मजदूरों पर हमला कर रही है, संविधान पर हमला कर रही है, इसके खिलाफ पूरे देश व्यापी आंदोलन वामपंथी पार्टी के नेतृत्व में होगा। आज से शुरू हुआ है, पूरा देश में मोदी और अमित शाह के खिलाफ लोग सड़क पर हैं। हम मोदी और नरेंद्र ये अमित शाह को कहना चाहते हैं, जो आप जो आज बाबा साहब के अपमान के खिलाफ पूरे देश में वामपंथी दलों का प्रतिवाद मार्च है। ये मजबूती से सड़कों पे नारा लग रहा है, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और दूसरी तरफ आरएसएस को अंबेडकर ही नहीं, महात्मा गांधी से भी डर लगने लगा है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। इस गाने से भी भाजपाइयों को पेट में दर्द होने लगा है। इसलिए देश अब खतरा में है, इस भाजपाइयों से खतरा में है। देश में वामपंथी ताकत, धर्मनिरपेक्ष की ताकत मजबूत होगी और आरएसएस भगवा की जो ताकत है कमजोर होगी और उसको उखाड़े बिना देश को नहीं बचाया जा सकता है। क्या नाम हुआ? इसी का मुहिम है देवेंद्र कुमार।